Hello friends, welcome you all in the second lecture of Partnership Fundamental। लास्ट क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल की बहुत ही बेसिक बातों को मैंने डिस्कस किया था आप सबके साथ, और मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट कुछ 2-4 मिनट लगा करके आपको पीछे की रिवीजन करवा दूँ। ठीक है, इसमें बेशक 2-4 मिनट लग तो जाएगा, लेकिन आपका जो है लिंकिंग बड़ा अच्छा बैठेगा। ऐसा लगेगा कि लास्ट लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, ख़त्म हुआ है और आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, रिकैप ज़रूरी होती है, और आपके एंड से ज़रूरी है भी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरे एंड से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी तो नहीं, बट मेन बातें डिफाइन करते हैं और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था पार्टनरशिप का, और मीनिंग में आपको समझाया था कि एटलीस्ट दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, वहाँ पर एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, और एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो ये 4 बात याद रखिएगा। 4 बात क्या क्या? पहली बात 2 और मोर पर्सन, दूसरी बात एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरी बात एग्रीमेंट को ही हम लोग टेक्निकली डीड भी बोलते हैं, थियरी में डिस्कस करेंगे। तीसरी बात कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, और चौथी बात क्या हमने सीखा था कि उस बिजनेस की प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात होनी चाहिए। 2 बात और थी जो पेंडिंग है, हम डिस्कस बाद में करेंगे, और यही सारी बातें फीचर्स में भी आ गए थे मीनिंग के साथ साथ। फिर हमने आगे बढ़ा था और 11 की कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करा था, और कवर करते हुए P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट और कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पर आए थे। तो एक बार फटाफट उनको भी रिवाइज करा दूँ। 11 की जो मैंने आपको बातें रिवाइज कराई थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका क्या? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि दिस इज द मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें असेट्स और एक्सपेंस को एक साथ कैटेगराइज किया गया है, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू जिसको इनकम से बोलते हैं, उनको एक साथ कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया था, एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं। असेट्स और एक्सपेंस किसके? बिजनेस के, अगर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने क्या साइन रखना है? उसके ऊपर डेबिट का साइन लगा के चलना। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट का साइन, और अगर घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कौन सा साइन? क्रेडिट का साइन लगा। ठीक है, और कभी इनकी लेजर बनाने की नौबत आए, जरूरत पड़े असेट्स और एक्सपेंस की, तो उनकी ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा? तो इसको सिंपल याद रखना है, जो पॉजिटिव साइन है वही बैलेंस का रूप ले लेता है। ओपनिंग बैलेंस उनका डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी जस्ट इनका उल्टा, ये बढ़ रहे थे तो डेबिट हो रहे थे, तो ये बढ़ रहे हैं तो देख रहे हो क्रेडिट, जस्ट अपोजिट है, ये एक दूसरे का इनवर्स है। समझ पा रहे हो? तो याद ऐसे कर लो। ओके, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू ऑफ बिजनेस इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट का साइन लगाना है, और डिक्रीज करते हैं, घटते हैं, तो क्रेडिट का साइन, डेबिट का साइन लगाना है, सॉरी नॉट क्रेडिट। और इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? बता दो, पॉजिटिव साइन कौन सा है? क्रेडिट। तो कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज का कभी लेजर बनाना पड़े तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस विल बी विल हैव क्रेडिट साइन। पॉजिटिव साइन देखोगे तो कौन से साइड में लगा हुआ है? क्रेडिट साइन साइड में ही लगा हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ और बता दूं कि जो हम लोग डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, तो उसको एब्रिविएट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है DR और CR, और डेबिट के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बाई, BY बाई, और क्रेडिट के लिए टू। हम इसके ऊपर थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे अभी, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था और कमेंट में भी पूछा था कि सर एंटिटी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में बता देना, ढंग से समझ में नहीं आया। तो मैं फटाफट बता देता हूँ एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग जब जब करोगे तो इसको आपने दिमाग में बैठा के रखना है कि ओनर और बिजनेस एक होते हैं या अलग होते हैं। तो डेफिनेटली एक नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। और आपको जो भी अकाउंटिंग करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बात मैंने यहाँ पे खड़ा किया है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट, और ये दीवार खड़ा कर दिया है एंटिटी कॉन्सेप्ट का, देख रहे हो ये दीवार। ठीक है, और ओनर को इस तरफ रखा और बिजनेस को इस तरफ रखा, और इसका फायदा क्या हुआ कि ओनर के घरेलू चीज़ों को अलग कर दिया और ओनर के बिजनेस की चीज़ों को अलग कर दिया। फिर हमने ये देखा था कि ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसको टेक्निकली नाम देते हैं कैपिटल। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या ये बिजनेस का अपना पैसा है? नो, ये बिजनेस का अपना नहीं है, ओनर का अपना है। बिजनेस के लिए पराया धन है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी बोलेंगे, लेकिन चूंकि ओनर और बिजनेस में काफ़ी क्लोज रिलेशन है, इसलिए इस लायबिलिटी का नाम क्या रखा? इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन अगर ये लोन लेकर के आ जाए, किससे? बैंक से, स्पाउज, मतलब अगर ये बंदा ओनर मान लो कि जेंट्स है तो इसकी बीवी इसके लिए स्पाउस कहलाएगी, और अगर ये बंदा जो है
लेडीज है तो इसका हस्बैंड इसके लिए क्या कहलाएगा स्पाउस कहलाएगा। ठीक है, तो स्पाउस का डुअल मीनिंग होता है। या कोई भी भाई बहन किसी से भी लोन लेकर के आ जाए या किसी भी व्यक्ति से लोन लेकर के आ जाए तो हम उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहेंगे। यहाँ तक हमने समझा था। उसके बाद फिर हमने देखा था आप कहाँ पर खड़े हो, तो आप अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट समझना, ना कि ओनर का। ओनर का तो बिल्कुल भी नहीं। आप अकाउंटेंट मुनीम जी किसके हो, बिजनेस का। इस बात को दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना और मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा। और इसका फ़ायदा देखना, आप जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो लॉजिक अपने आप अंदर से फ्लो होकर के आएगा। ठीक है, आइए फिर हमने देखा था कि अगर इन पैसों से ओनर बिजनेस को चलाता है और बिजनेस आगे प्रोसीड होता है तो कुछ प्रॉफिट्स वगैरह भी आते हैं। तो उस प्रॉफिट्स को बांटा कैसे जाता है, तो हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। यहाँ पर आए थे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। आप मुनीम जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए 11th में, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के लाए। उसके बाद पीएनएल बनाया, उससे नेट प्रॉफिट निकाल के लाए। उसके बाद यहाँ पर 12th में हमें सीखना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पर हम प्रॉफिट्स को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, पीएनएल अकाउंट से। और एक इनकम हम लोग किससे लेते हैं, ओनर से लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसकी डिटेलिंग और बहुत आगे चल के डिटेल में करेंगे, तो अभी बस समझ लो कि ओनर से एक इनकम हम लोग लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यही दोनों चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है अमंग ओनर इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, सैलरी दे देते हैं किसको, ओनर को। एम्प्लाई की बात नहीं हो रही है। कमीशन दे देते हैं किसको, ओनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं किसको, कैपिटल किसका होता है, ओनर का। समझ पा रहे हो। उसके बाद कुछ फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं और उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं। और बाकी जो प्रॉफिट्स फिर भी बच जाता है तो फ्रॉम रिमेनिंग प्रॉफिट्स नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट, और इस रिमेनिंग प्रॉफिट से क्या दे देते हैं, प्रॉफिट शेयर। हमने ये भी बोला था कि सैलरी और कमीशन को रेम्यूनरेशन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ओनर को दे रहे हो, क्या क्या, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये तो दे नहीं रहे, ये हम बिजनेस में होल्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, और एक प्रॉफिट शेयर्स दे रहे हैं। तो कैसे दिया जाता है, तो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि जो हम ओनर को देते हैं तो ठीक हमारा इनका जो रिलेशंस होता है जैसे हमारा और बैंक का होता है। बैंक वाले हमें कुछ देते हैं तो घर पे नहीं आते, हमारे खाते में खाता खुला होता है उसमें ऐड लेस करते रहते हैं। देना होता है तो ऐड कर देते हैं, कुछ लेना होता है तो माइनस कर देते हैं। जैसे एटीएम का चार्ज लेना, जैसे एसएमएस का चार्ज लेते हैं हर 3-3 महीने पे, तो उसी खाते में से काट लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम ओनर और बिजनेस की बातों को जब डील करेंगे तो बिजनेस कभी भी ओनर के घर पे जाके कोई चीज़ डील नहीं करेगा। जो कुछ भी लेन देन करना होगा एक खाता बनाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, और उसी कैपिटल अकाउंट में ऐड लेस का गेम चलता रहेगा। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, एक बार फिर से फटाफट आपको बता दूँ। देखिए कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था जब भी लिखना होगा तो कौन से साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये अभी अभी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आप सबको समझा के आ रहा हूँ कि इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। या फिर नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में बाई बैंक लिखेंगे। और ये देखो ये सारी चीज़ें, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, ये चारों चीज़ें ओनर को दिया जा रहा है। कैसे, घर पे जा करके या उसके कैपिटल में ऐड करके। तो सर घर पे तो जा नहीं सकते, अभी अभी आपने बताया जैसे बैंक नहीं जाता वैसे हम अकाउंटेंट भी नहीं जाएंगे, हम उनके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, यानी बढ़ रहा है। अच्छा, बैंक वाले आपको ब्याज देते हैं तो क्या उन पैसों को निकालने का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता आप सबको, तो डेफिनेटली आप सबको उन पैसों को निकालने का अधिकार भी मिलता है। तो आप उन पैसों को निकाल के घर ले जा सकते हो। वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि आपने ओनर को के अकाउंट में क्या क्या ऐड कर दिया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर। तो इन पैसों को घर लेकर के जाते हैं तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं, और उससे उसका कैपिटल डेफिनेटली माइनस होगा, कम होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हम घर से जाके लेते हैं ना, उसके कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस, और ये फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो इतनी बातें हमने पढ़ा है। एक बार अगर आपने कल पिछली क्लास में नोटिंग नहीं करा होगा तो मैं स्क्रीन पूरा दिखा दे रहा हूँ, आपने नोटिंग कर लेनी है, मुझे पॉज कर लेना, रोक लेना और नोटिंग कर लेना। एक पॉज से यहाँ पे मारिए और इसकी नोटिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक कर लिया होगा। उसके बाद फिर एक पॉज आप यहाँ पे मारेंगे और नोटिंग करेंगे। ठीक है, कर लिया, पॉज मारते चले जाओ। उसके बाद एक पॉज यहाँ पे मारना और इसको नोटिंग कर लो फटाफट। ठीक, लेट्स मूव, अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आगे के लेक्चर आपने आगे देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने नोट्स का लिंक दे रखा है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर भी नोट्स अवेलेबल है। नोट्स डाउनलोड करिए और हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की ओर मूव करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल की ओर मूव करने से पहले एक बार फटाफट आपको ये बता दूँ, P&L एप्रोप्रिएशन वहाँ पर मैंने प्रिंटेड फॉर्म में करवाया था, एक बार यहाँ पे हैंड रिटन फॉर्म में भी करा देता हूँ, कुछ बच्चे प्रिंटेड फॉर्म में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा, डेबिट क्रेडिट बन गया। नेट प्रॉफिट लेके आना है सबसे पहले, कहाँ से? P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट उठा के लाना है, ठीक। अच्छा, एक काम और करूँगा, अगर आप नोटिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैं इसका ना PDF भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो नोटिंग के झंझट से बचना चाहते हो, बाद में नोटिंग कर लेना, टाइम बचा लेना, इसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ उसकी भी PDF डाल दूंगा, ठीक है, ओके। तो बाई नेट प्रॉफिट कहाँ से लेके आए? P&L अकाउंट से, और एक ओनर से लेकर के आए, जो मैंने अभी आपको सिखाया था ना, उसी चीज़ को फॉर्मेट में डाल दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A और B से लिया, फिर सैलरी या कमीशन A और B को दे रहे हैं, चूँकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसलिए हम इसको कहाँ पे रख रहे हैं? डेबिट साइड, और नॉमिनल रूल को फॉलो करके बनता है, ध्यान रखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन नॉमिनल रूल को। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, मान लेते हैं कि बिजनेस में दो ही ओनर हैं, A और B, ठीक है। तो सैलरी दे दिया A और B को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया A और B को, कुछ फ्यूचर के लिए बचा लिया, किसी को दे नहीं रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, और बच गया जो भी प्रॉफिट, जिसको डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं, A और B दे रहे हैं, को वापस कर दे रहे हैं। यानी देने का तरीका क्या होगा? उसके कैपिटल में ऐड कर दो। अच्छा, जो सैलरी आपने यहाँ दिया वो उसके कैपिटल में ऐड कर दोगे ना, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस था इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करा। क्या था? बिजनेस के लिए एक्सपेंस था इसलिए डेबिट हुआ। अब ये ओनर को मिलना भी तो चाहिए, उसके खाते में पहुंचना भी तो चाहिए, तो उसके कैपिटल को क्या कर देंगे? प्लस। तो यहाँ से कई बच्चे ऐसे क्रॉस सीखते हैं, कई बच्चे रट्टा लगाने वाले होते हैं ना, क्रैमिंग करने वाले, तो ऐसे ऐसे क्रॉस सीखते हैं। आप लॉजिक से चलो, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस था इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ, और ये ओनर के कैपिटल को बढ़ाना हमें, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे डेबिट हुआ था, और यहाँ देखो सैलरी उसके कैपिटल में आके क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था यहाँ पर, ये आकर के उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उसके बाद रिजर्व, ये तो किसी को देना नहीं, तो इसलिए देखो कैपिटल अकाउंट में नहीं आए, बिजनेस में रख दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। और ये दिया जा रहा है पार्टनर को, तो उसके कैपिटल अकाउंट में आकर के ऐड हो गया, ठीक है। और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लिया जा रहा था, तो उसके कैपिटल से हमने माइनस कर। और ड्राइंग्स चूंकि ना इनकम या ना एक्सपेंस है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं गया, ध्यान रखिएगा। ड्राइंग्स कैपिटल को सिर्फ माइनस करता है, तो सिर्फ माइनस करें, एप्रोप्रिएशन में उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिला। और फाइनली हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। ये फॉर्मेट था। आइए फटाफट, आप सब ने, उम्मीद करता हूँ आप सब ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा, और ये रहा आपके सामने पहला न्यूमेरिकल, और हम इस न्यूमेरिकल को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़ने का ना एक स्टाइल होता है, आप उस स्टाइल को पूरे सेशन में फॉलो करना। कुछ बच्चे बस ऐसे करते हैं और काम की चीज़ें ढूंढ करके निकाल लेते हैं, उनको वर्डिंग से कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसा गलती मत करना, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो इसलिए आप पूरी कोशिश करोगे कि जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना अपने आप में एक कला है। तो अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीख लिया तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। तो मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 2019, क्योंकि हम P&L या ट्रेडिंग या P&L एप्रोप्रिएशन हम साल के एंड में ही बनाते हैं। तो 31 मार्च 2019 आपका ईयर एंड है, उसके हिसाब से बनाना है। और क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, छोड़ दो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, हम इसको बाद में बात करेंगे। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में क्या है? 6:5, इसको भी डिटेल में भी बात करेंगे। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैपिटल ऑफ A एंड B ऑन 1/4/2018 आर 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। चलो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चंस का ना समरी बनाते हुए चलता हूँ कि ये देखो, टाइम चार्ट पे ना क्वेश्चंस को रख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये क्वेश्चन की बिगिनिंग है 1/4/2018, ये रहा ना, 1 अप्रैल 2018, और ये
क्वेश्चन का एंडिंग है, साल का एंडिंग है 31 मार्च 2019। ठीक, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कैपिटल बताया कितना, 4 लाख और 3 लाख। यहाँ पे कैपिटल है किस किस का, ज़रा ध्यान से बताइएगा। कैपिटल ए का और बी का, दो पार्टनर हैं ए और बी। ए का कितना है 4 लाख और बी का कितना है 3 लाख। बढ़े आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब बताओ, जब इनकी कैपिटल के ऊपर जब ब्याज दोगे तो ये पूरा एक साल जब बीतेगा, या तो मंथली बेसिस पे देते रहोगे या 6 मंथ पर दोगे या साल के एंड में, जनरली एक एक साल पर ब्याज मिलता है। तो आप यहाँ पर आकर के उसको क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। क्या रेट से, रेट बताओ, 5% पर एनम। यानी दिमाग लगाना, ध्यान से सोचना, कैपिटल साल के बिगिनिंग का और हम पूरे साल का, पूरे ईयर का इंटरेस्ट दे रहे हैं एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। और जो ड्यूरिंग द ईयर ये घर लेकर के गए होंगे ड्राइंग इधर जहाँ जहाँ भी किया होगा, तो इस पर वो बोले हैं कि भैया हमने पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। कितना, ए का और बी का बता दो फटाफट, 1250 और 750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया। फिर सैलरी इज अलाउड एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ। यानी ए और बी जब बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी दिया जा रहा है, क्या रेट से दिया जा रहा है, 2000 पर मंथ। तो हम 1-2 महीने का पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल अकाउंट बनाते हैं या पूरे साल का, ऑफ कोर्स पूरे साल का। तो सैलरी में 1-2 महीने का रखूंगा या पूरे साल का। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, पूरे साल का ही रखोगे। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप यहाँ सैलरी लीजिएगा तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो उन्होंने पर एनम दे रखा है या पर मंथ दे रखा है या और कोई तरीके से दे रखा है। तो इन्होंने बोला है 2000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया 24,000। और बी का कितना हो जाएगा 3000 पर क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4, यानी कि 12,000 बी का। तो क्वेश्चंस को रीड करते हुए ना समरी बनाने की आदत डालो। आगे बढ़ते हैं। कमीशन इज अलाउड टू ए एंड बी। ए और बी को कमीशन भी दिया जा रहा है। कितना कितना जरा बताना फटाफट। 5000 ए को दिया जा रहा है और बी को कितना 3000 दिया जा रहा है। अगेन वही मेरा सवाल होगा, कमीशन 1-2 महीने का या पूरे साल का होगा, तो कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि ये पूरे साल का ही होगा। ध्यान से पढ़िएगा लाइन, कमीशन इज अलाउड टू ए एंड बी 5000 एंड 3000 रेस्पेक्टिवली। कहीं लिखा पर मंथ पर एनम कुछ भी नहीं, तो मान लेंगे कि ये पूरे साल का होगा, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेवल को तक आपको क्वेश्चंस की रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखो ना सैलरी के अंदर पर मंथ लिखा था तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे 3000 पर क्वार्टर लिखा था तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करा। तो इस तरह की रीडिंग नहीं करोगे, सिर्फ उठा लोगे 2000, सिर्फ उठा लोगे 3000, पढ़ोगे नहीं कुछ, तो गलतियाँ तो होंगी ही होंगी ना। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए आराम से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस की रीडिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ में फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपके सॉल्यूशंस में मिस्टेक्स आएंगे ही आएंगे। आई होप समझ पा रहे होगे मुझे, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन वो पूरे साल का ही बताएंगे वो। 2018-19 वर 50,000 एंड 30,000, 4000 और 30,000 की ड्राइंग्स भी दे रखी है। यानी कि मैं इन्फॉर्मेशन को और कंडेंस कर लेता हूँ। ड्राइंग्स भी दे रखी है, कितनी ड्राइंग्स, एक की कितनी दे रखी है 50,000, दूसरी की कितनी दे रखी है 30,000। फिर बता रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एबव आइटम्स वर 2 लाख। नेट प्रॉफिट भी इन्होंने दे दिया कितना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, एंड 6.5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। कुछ रिजर्व में भी डालना है। रिजर्व में कितना 6.5%, किसका, ध्यान से पढ़ना, 6.5% किसका बेटा। कई बच्चे रट्टा लगाते हैं, सर आप बता दो हम रट्टा लगा लेंगे। तो नहीं, मैं कौन हूँ बताने वाला, क्वेश्चन बताएगा, और जहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट होगा वहाँ पे मैं हूँ बताने के। तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो कहता है आप उसकी बात मानिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो सारी बात मैं आपके कॉपी में नोट करा दूंगा कि क्या क्या याद रखने हैं, वहाँ पे क्या रूल्स लगेंगे। तो क्वेश्चन जब बोल रहा है तो हम रट्टा क्यों लगाएं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑफ दिस प्रॉफिट मतलब ये वाला प्रॉफिट, तो 2 लाख का रिजर्व में जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चंस की पूरी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन का डिमांड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाइए। आइए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो आगे आइए। फॉर्मेट्स मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। मैंने तो कंप्यूटराइज फॉर्मेट बना रखा है, आप मेरे साथ साथ एक बार देख लीजिए फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड है, ये बात ध्यान रखना है। तो फॉर द ईयर एंडेड जो है आपका एक मिसप्रिंट है जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, उसमें 31 मार्च 2020 है और ये जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसमें 19 है। एक साल का गैप है, गैपिंग का मारो गोली। जैसे यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ ना 31 मार्च 2019, और आपके जो नोट्स होंगे प्रिंट जो आप क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं आपको, उसमें 20 लिखा होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, उसको आप एकोमोडेट कर लेना। तो इन्फॉर्मेशंस को लेकर के चलते हैं। ये बन गया पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद आपका ये कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डबल कॉलमनर रहेगा, ये ए का और ये बी का, ए का और बी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि ए और बी का इन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल दे रखा था 1 अप्रैल का। वैसे तो डेट कॉलम का भी बनना चाहिए था, इसमें डेट का कॉलम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट मैंने बनाया नहीं। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ बैलेंस बीडी, ये अंडरस्टूड होता है कि ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब कि ये 1 अप्रैल 2018 का है। ठीक है, आपके प्रिंट नोट्स में 19 होगा। तो कैपिटल अकाउंट कितना था ये इसमें, तो आप देखोगे कैपिटल अकाउंट इन्होंने दे रखा है 4 लाख रुपीज़। तो कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज़ आप एक बार फटाफट लिख लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन जो मिलता चला जाए ना, उसको फटाफट आप लिखते चले जाइएगा और काम को कंप्लीट करते चले जाइएगा। बाई बैलेंस पीडी, ओपनिंग कैपिटल इसका 4 लाख का और इसका क्लोज ओपनिंग कैपिटल 3 लाख का। और क्या दे रखा है ये देखिए ना, मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ये रहा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। और मैंने अब सिखाया था अभी आपको, तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ पर आता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जितने भी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों का ओपनिंग जब भी लिखोगे तो क्रेडिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में लिख दीजिए, खर्चा है ना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाफट लिखते चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई आईओडी वगैरह शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, आदत शुरुआत से ही अच्छी डालिए। ये ए का और ये बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकाल लीजिएगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितना है अभी अभी आपने लिखा, कैपिटल 4 लाख का 5% और 3 लाख का 5%। फटाफट बताइए, 4 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 20,000 और 3 लाख का 15,000, टोटल 35,000 आउटर कॉलम में लिख दीजिए। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, एक और फटाफट देखिए जरा क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आएगा, वो इनकम है। एक इनकम, मेन इनकम जो हमें लेना होता है वो नेट प्रॉफिट, कहाँ से, फ्रॉम P&L अकाउंट। ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम P&L। कितना था नेट प्रॉफिट, एक बार चेक करिए इन्फॉर्मेशन में, 2 लाख। बार बार स्क्रॉल करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको एक बार फटाफट चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी बिजनेस के लिए इनकम होता है, इसको भी आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का और बी का। ए का कितना था इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250,750, फटाफट। बिजनेस के लिए इनकम है तो P&L में क्रेडिट साइड में ही आएगा, 1250 और 750, कैलकुलेशन करिए और आउटर कॉलम में डालिए 2000। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों, फटाफट फटाफट देखते चलो। सैलरी और कमीशन, ये दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो फटाफट इन्हें डेबिट कर दीजिए टू सैलरी ए का और बी का, और टू कमीशन। अकाउंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता। सैलरी अकाउंट, कमीशन है। एक बार जरा अमाउंट चेक कर लीजिए। सैलरी था उसका 2000 पर मंथ, कैलकुलेशन करके पूरे साल का आएगा 24,000। इसका 3000 पर क्वार्टर था, तो कैलकुलेशन करके आएगा 12,000। और अगर आप इनकी टोटलिंग कर दोगे तो ये आ गया टोटल 36,000। कमीशन ए का और बी का चेक करिएगा फटाफट, 5,000 और 3,000, 5,000 एंड 3,000। सब एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते चले जाइए। बिजनेस ने देना है ना, किसी को भी देना, ओनर को देना हो, बाहरी को देना हो, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। कई बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर बिजनेस को हमें तो मिल रहा है। भाई साहब मिल किसको रहा है, ओनर को, और आप अकाउंटेंट किसके हो, बिजनेस के। बार बार बोलो, बिजनेस के पॉइंट अभी से सोचना है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ओनर के लिए इनकम है। और हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ओनर के बिजनेस की कर रहे हैं। बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए।
और क्या देना है सर? देना तो कुछ नहीं है, एक फ्यूचर के लिए बचाना है, तो ठीक है बचाओ, प्रॉफिट्स कम होगा। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी टू जनरल रिजर्व बोलते हैं उसको, या रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने का रिजर्व बनाना था? तो नेट प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट यानी 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, उसका बनाना था 6.5%। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 13,000 का हमें एक रिजर्व बना लिया हमने। उसके बाद बच जाए जो प्रॉफिट, उसको हमें बांट देना है। तो भाई बचेगा कैसे, ज़रा दिमाग लगाना, सोचना। ये मेरे पास 2 लाख प्लस 2,000, 2,02,000 का प्रॉफिट्स है, और उसमें से ये 2,02,000 में से ये 35,000 बांट दिया हमने, ये 36,000 बांट दिया, 8,000 फ्यूचर के लिए बचा लिया, नहीं सॉरी, ये बांट दिया कमीशन के रूप में, और 13,000 फ्यूचर के लिए बचा लिया। तो इन सब को देने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, और उसको हम लोग प्रॉफिट शेयर्स के रूप में बांटते हैं, टू प्रॉफिट शेयर। ओके, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओगे रफ में? देखो मैं रफ वर्क ना यहाँ कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। मैं रफ वर्क एक ग्रीन पेन से कर दे रहा हूँ इसी के अंदर। ये चलो मैं यार साइड कर देता हूँ, आप काम कंफ्यूज हो गए। आइए साइड में कर देता हूँ काम, ठीक है। मेरे साथ साथ मेरे पास ये रफ वर्क है। मेरे पास टोटल प्रॉफिट 2 लाख और 2,000 का, यानी कि 2,02,000 का क्रेडिट साइड का टोटल है, ठीक है। डेबिट साइड एक बार जरा जोड़ के बताओ कितना बनेगा? 35, 36, 71, 8,000, 79, 3,000 और जोड़ लो, 79, 82 और 10,000, 92,000 का डेबिट साइड का टोटल है। समझ में आया? ये मैंने 35, 36, 8 और 13 को जोड़ लिया, इनको यहाँ से हटा दो, ये बचेगा आपका 1,10,000 का। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स। और इस प्रॉफिट्स को हमें बांट देना है किसके किसके बीच? ए और बी के बीच। कौन से रेशियो में? 6:5 में, ठीक है। तो 6:5 का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आपको याद आता हो, कि हमें इस 1,10,000 के 6 और 5 11 टुकड़े लगाने हैं, जिसमें से 6 टुकड़े किसको? ए को, और 5 टुकड़ा बी को मिल जाएगा। तो आज लगाते हैं टुकड़े। 1,10,000, 1,10,000 का कितना टुकड़ा? 11 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? एक काम करें ना, एक ही बार डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया? 10,000। इसमें से 6 टुकड़े किसको दे दो? ए को, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 गुना में 6 यानी 60,000, और बी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल। चलिए फटाफट काम करते हैं आगे। मुझे बताइए डिविजिबल प्रॉफिट, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी को कितना मिला? तो सर ए को मिला 10,000, एक टुकड़ा है तो 6 टुकड़ा कितना हो गया? 60,000। ऐसे ही 10,000 एक टुकड़ा है तो 5 टुकड़ा कितना हो गया? 50,000। टोटल हो गया आपका 1,10,000। और इन सब की टोटलिंग कर दीजिए, टोटल नेट प्रॉफिट आ रहा था 2,02,000 टोटल। एक ऊपर लाइन और नीचे 2 लाइन, बंद करने का एक तरीका। ऐसे ही इसका भी टोटल 2,02,000। ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है, ठीक है। कैसे कैसे मूव किया एक बार फिर से देख लीजिए कि भैया मेरे पास क्या था। मेरे पास नेट प्रॉफिट आया पीएनएल अकाउंट से, एक ओनर से आया 2,000 का प्रॉफिट, टोटल 2,02,000 का प्रॉफिट्स आ गया। इसको हमें देना है ओनर के बीच में ही, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से निकाल लिया, कितना? 35,000 टोटल कैपिटल पे लगा देना है, ठीक है। सैलरी जितना क्वेश्चन ने बोला हमने दे दिया, ठीक है। एक का बोला था 2,000 और एक का बोला था 3,000। 2,000 पर मंथ था तो 12 से मल्टीप्लाई करा, 3,000 पर क्वार्टर था तो एक साल के 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करा। कमीशन निकाल के दे रखा था, और रिजर्व इन्होंने बोला था इस प्रॉफिट का क्या करना? 6.5% निकाल देना। निकाल दिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया ये देखो, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये वाला कैसे कैसे निकला, ये हमने 60,000 और 50,000 आपको दिखा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ भी हमने अभी दिया है, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये सब ओनर के कैपिटल में घर पे दे के आना है या उसके कैपिटल में ऐड करना है? घर पे तो जाना नहीं, तो आइए हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और कैपिटल में ऐड करने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट करना, और कैपिटल में माइनस करने का मतलब डेबिट करना। फटाफट बताइए क्या क्या मुझे उसके कैपिटल में ऐड करना है। एक तो सर सैलरी ऐड कर दो,
और क्या ऐड कर दो भाई, एक सर कमीशन ऐड कर दो, ऐड कर देता हूँ। और क्या दे दो उसे सर, एक ना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो। अच्छा वो भी ले लो भाई। फिर क्या मैं अपने मन से दे रहा हूँ या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है जो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखा सर, उसको लास्ट में ना एक प्रॉफिट शेयर भी मिला था, तो आप उसे वो भी दे दो। अच्छा बच्चों ठीक है, मैं दे देता हूँ, ये लो। तो आप फटाफट मुझे अमाउंट बताइए, सैलरी का अमाउंट ज़रा चेक करिएगा क्वेश्चन में। तो आप कह रहे हो कितना, 24,000 और कितना, 12,000। ये ले लो, दे दिया। कमीशन का अमाउंट बताओ बच्चों। सर एक का आ रहा है 5,000 और एक का आ रहा है 3,000। वेरी गुड, ऐसे ही कोऑपरेट करते रहो, क्लास में मज़ा आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर एक का आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। वेरी गुड। और एक का कितना, 15,000। अब बस बच्चों ऐसी अटेंशन आपका मुझे चाहिए। और प्रॉफिट शेयर तो सामने दिख रहा है, कितना, 50 और 60 और 50, तो 60,000 और 50,000। शाबाश। सर कुछ घर भी लेके गया था, वो ड्राइंग्स भी किया था ड्यूरिंग द ईयर। कितना किया था जरा क्वेश्चन में देख के बताओ, मैंने चार्ट बना के दे रखा है, तो चेक करोगे ड्राइंग्स दे रखा है कितना, 50,000 और कितना दे रखा है, 30,000। चलिए बहुत अच्छे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही हमने लगाया था, तो उससे भी उसका कैपिटल क्या होता है, माइनस। तो ठीक है जी, माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था जरा एक बार बताओगे मुझे। एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चेक करिए, कैलकुलेट करके दे रखा था 1250 और 750। ठीक है, तो इस तरह से उसका कैपिटल अकाउंट आ जाता है। फाइनली हम उसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस, सीडी मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। उम्मीद करता हूँ लेजर बंद करने आता होगा। चलो कोई नहीं, एक बार मैं लेजर बंद करना भी सिखा देता हूँ। आप सबको पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड जोड़ लीजिए, और जो बड़ा हो वो टोटल में, ये जो मैं टोटल कर रहा हूँ इसके अंदर आपको लिख देना है। तो देख के ही पता चल रहा है कि प्राइमा फेसी पहली झलक में ही क्या लग रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, और कैपिटल है तो बड़ा ही लगेगा। मैं इसका रफ वर्क एक बार फटाफट बना के दिखाता हूँ कैसे लेजर बंद करते हैं। कुछ बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है लेजर बंद करने में। तो मैं एक अस्त्र बंद कर रहा हूँ, एक बार क्रेडिट का टोटल मारा, एक बार डेबिट का टोटल मारा। जरा मुझे बताना क्रेडिट का टोटल कितना। तो मैंने कर रखा है पहले से ही क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5,09,000 एग्जैक्टली, 5,09,000। और डेबिट का टोटल 51,250। एक बार इनको डिडक्ट कर लीजिएगा, तो इसका भी टोटल मैंने कर रखा है 4,57,750। एक बार कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन पे आपको तो हाथ बैठाना पड़ेगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ है, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से मेरी आदत ख़राब हो गई है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई फ़ोन नहीं, नहीं तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे, कुछ नहीं कर सकता। कैलकुलेशंस पे जितना हो सके कमांड आपको खुद ही करना है। मैं जब लाइव क्लास लेता हूँ तो बच्चे खुद ही कैलकुलेशन करके मुझे देते हैं, मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रिकॉर्डेड में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके सामने पहले करके बैठा हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में। समझ पा रहे हो, कैलकुलेशंस में आपको खुद कमांड करना पड़ेगा। अच्छा, अब करते कैसे क्लोजिंग है, एक बार मैं दिखा दूँ फटाफट। सबसे पहले जो बड़ा है दोनों तरफ लिख दो, तो बड़ा इन दोनों में कौन कौन है, इन दोनों में बड़ा 5,09,000 है, दोनों तरफ लिख दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो बोलोगे सर ये तो ठीक है, इधर तो समझ में आता है 5,09,000, इधर तो कम पड़ गया। तो ठीक है, कम कितने से पड़ रहा है, 457,750, भर दीजिए इसको इधर, 4,57,750, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। ऐसे ही कृपया करके बी का कर लीजिए। मैं फटाफट टोटल लिख देता हूँ। इसका बड़ा साइड जो आ रहा है 3,80,000, और इधर भी कितना, 3,80,000, माइनस कर लीजिएगा इसको, इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 349,250, 349। तो इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है। ये रफ वर्क है, मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ये आपको सेल्फ स्टडी में मदद करेगा। ठीक है, रफ वर्क आपको साइड से दिखाना है, फ्रंट पेज पे नहीं दिखाना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ फॉर्मेटिंग पर ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके बनाया था ताकि आपका फॉर्मेटिंग पे हाथ क्या हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, एक बार मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ओवरऑल व्यू कैसा ये आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो 40% पे करके देखता हूँ। ठीक है, हाँ अब आ रहा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। ये देखो, पूरा इस तरह से व्यू आना चाहिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से आपका पूरा बन करके आ रहा है, एक साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, मैं एक बार फटाफट कॉपी कर लूँ, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 इधर पड़ा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे, और मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा आपको, आप घर पे इसको खुद से ट्राई करना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 मैं ज़रा उस पेज पे लेके आऊँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे हम आगे। चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट रीड करते हैं, और इसके मेन पॉइंट लिख दूँ ना, आदत डाल लो कि मेन पॉइंट हमें क्या करना है, लिखना ही लिखना है, ठीक है, इससे अच्छी आदत बनी रहेगी। ABC और पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019, इसमें भी 19 और 20 का दिक्कत है। 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल स्टूड एज, चलो एक काम करता हूँ, मैं चेंज ही कर देता हूँ, ये जो आपके नोट्स में होगा ये अप्रैल 19, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल स्टूड एज 50,000 एंड 40,000 एंड 30,000, 3 पार्टनर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। देयर ड्राइंग्स भी दे रखा है 10,000 ईच, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने में गलती करे बस गए काम से आप। देयर मतलब उनकी, किसी एक की नहीं, सारे की, ABC की ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000 ईच। समझ पा रहे हो, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको। दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। ए विल गेट सैलरी या रेम्यूनरेशन 7,750 पर क्वार्टर। B will be entitled to a commission of 4% on interest on net profit after deduction of interest on capital, salaries, commission। यानी कि B को कमीशन मिलना है, क्या क्या बोला है थोड़ी देर में, जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग, सारी कुछ घटाने के बाद 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू, कुछ जनरल रिजर्व में भी डालना है। फिर उन्होंने नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,11,500। बिफोर कंसिडरिंग द अबव आइटम प्रिपेयर P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आइए मेरे साथ साथ पहले फॉर्मेट बना लीजिए, और क्या लिखना है इन क्वेश्चन को डायरेक्टली हम फॉर्मेट में दोबारा क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या क्या बनाना है, मैं बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ूंगा, धीरे धीरे, ठीक है, दोबारा पढ़ूंगा। फॉर्मेट हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाइएगा, मैं कंप्यूटराइज नहीं खुद ही बना रहा हूँ, ठीक है। आइए, फॉर द ईयर एंडेड भी लिख ही देते हैं, आदत डाल लेते हैं अभी से ही। फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड है एक बार पढ़िएगा ध्यान से। अप्रैल 19 में शुरू हुआ है, तो ख़त्म कहीं ना कहीं ज़रूर बताया होगा क्वेश्चंस ने, नहीं बताया तो आप समझ लीजिए, रहा बताया नेट प्रॉफिट 31 मार्च 20, नहीं बताया तो ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2020। मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा, थोड़ी सी लाइनिंग टेढ़ी हो सकती है मेरी, क्योंकि इस डिवाइस पे मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है ठीक से, ठीक है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, और इसके लाइन खड़े कर, हाफ एन पेज से ज़्यादा का बनाना है। चलिए स्टार्ट करें, और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, साथ साथ ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रिपल कॉलमनर बनेगा, क्योंकि कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो फटाफट बनाइएगा, साथ साथ चलते हैं। ये रहा मेरा अब सबसे पहले मिडिल लाइन, उसके बाद एक पार्टनर के लिए, उसके बाद दूसरे पार्टनर के लिए, उसके बाद तीसरे पार्टनर के लिए। ऐसे ही इधर भी क्रेडिट साइड में एक पार्टनर, 2 पार्टनर और ये 3 पार्टनर, ठीक है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। नाम क्या था पार्टनरों का, एक बार जरा मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। नाम है ABC, बड़ा प्यारा नाम होता है ABC XYZ, ज़्यादा झंझट नहीं होती, ऐसे ही नाम होने चाहिए। आइए बच्चों मेरे साथ साथ ABC, ABC पर्टिकुलर, ठीक है। फॉर्मेट में पूरा आदत डाल लो प्रॉपर बनाने की। इधर भी पर्टिकुलर और अमाउंट आप लिख लीजिएगा,
चलो मैं लिख ही देता हूँ, चंद सेकंड लगते हैं लिखने में यार, छोड़ना आसान होता है बट वही आदत बन जाती है फिर हमारी एग्ज़ाम तक, छोड़ना नहीं चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। आइए कम ऑन मूव करते हैं, अब एक बार आराम से क्वेश्चंस पढ़ते हैं और साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते चलेंगे। उन्होंने बोला ए बी सी 3 पार्टनर है, मतलब अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने उनका कैपिटल बताया 50,000, 40,000 और 30,000। एक काम करते हैं, कैपिटल मेरे से छूट ना जाए, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, फटाफट इनको पुट कर देते हैं। 50, 40 एंड 30 ये लीजिए ओपनिंग बैलेंस है, फटाफट इनको पुट कर देते हैं बाई बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी 50,000 पुट कर दिया, उसके बाद 40 एंड 30, 40,000 और 30,000। चलिए भाई पुट कर दिया। वापिस क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट और उसके जहां भी इंफॉर्मेशन है पुट करते चलेंगे। ये मेरा अप्रोच होगा पूरे सिलेबस में, हर जगह पर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बाद की बात कभी नहीं आती, हाथ के हाथ हर काम को निपटाते हुए चलना है। आई थिंक मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। और ये बेस्ट अप्रोच होता है, ऐसे ही चलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है, छोड़ दूँ? कई बच्चे बोलते हैं बाद में करेंगे, पहले अप्रोप्रिएशन बना, नहीं यार हाथ के हाथ कंप्लीट करो। उनकी ड्राइंग्स दे रखी है 10,000 ईच, तीनों की दे रखी है। तीनों की कितनी है? 10,000 ईच। आइए फटाफट इसको पहले पुट करते हैं ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल माइनस हो जाएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 ईच, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है कंप्लीट। और ध्यान रखिएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो ये इनकम है और ना एक्सपेंस है। बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, ये बात आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उनका बता रहा है द पार्टनरशिप डीड, डीड मीन्स एग्रीमेंट, जिसे मैं बार बार बोला था ना डेफिनेशन में एग्रीमेंट, इसे ये डीड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है एग्रीमेंट में? दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाते हैं, कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट, कैपिटल ले रहा 50,000। अच्छा वैसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करोगे क्योंकि खर्चा है, और बाद में कैपिटल में ऐड करोगे, तो बाद में क्यों, अभी ऐड कर लेते हो फिर वहाँ भी ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में तो लाना ही लाना है तो अभी ले आते हैं, बोलो कोई तकलीफ है क्या। यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि कैलकुलेशन में आसानी होगी। कितना परसेंट था? 5% था। लेट मी कंफर्म, यस 5%। तो 5% कैसे निकालते हैं? क्या बच्चे पेन उठा लेते हैं? मैं कहता हूँ यार 10% निकालो 5,000, आधा कर दो कितना? 2,500, खत्म। ऐसे ही 10% निकालो 4,000, आधा कर दो 2,000, क्योंकि 5 10 का आधा है तो हम भी ऐसे आधा कर दे रहे हैं, इसका आ जाएगा 1,500। तो 5% फटाफट निकाल लिया। और ये चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो छूट ना जाए मेरे से, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या कर देते हैं? डेबिट। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट। ए का, बी का और सी का कितना कितना था बच्चों? एक बार फटाफट अमाउंट चेक कर लीजिए और मुझे बताइए। 2,500, 2,000 और 1,500, 2,500 यानी 2,500, 2,000 और 1,500, टोटल आ गया आपका इसका 2 2 4, एक 5 और एक 6,000 रुपये का। ओके फिर क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट्स। ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है तो एक क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ए का, बी का और सी का। आइए मेरे साथ साथ फटाफट, ये रहा उनके ड्राइंग्स। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये डेबिट साइड में भी जाएगा क्योंकि हमने उनके कैपिटल से ये माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक बात बता रहा हूँ जो आप ध्यान रखिएगा। अभी तो आपको लगेगा कि सर रट्टा लगवा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर 1 से 1.5 क्लास पूरा लगाएंगे और समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कि कैसे कैलकुलेट होता है। फिलहाल के लिए आप मेरी बात मान लीजिए और ये कह लीजिए कि जब तक मैं ना बताऊँ आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए निकालेंगे। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। इसका क्या लॉजिक है बहुत डिटेल में, करीब 1.5 से 2 क्लास लगेगा ये सारी बात को समझने। अलग टॉपिक ही है बॉस, कैसे बता दूँ अभी 2 मिनट में। तो सिर्फ क्या याद रखना है, जब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो कितने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो बताइए पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, परसेंटेज था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का
10%। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो गया 1000 और हाफ कर दो क्योंकि 6 महीने के लिए निकालना है। ठीक है 500, इसका 6 महीने के लिए निकाल लो कितना हो गया 500 और इसका भी कितना हो जाएगा 500 और इसका भी 500। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर आप मुझे ना एक बार ऐसे नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन, तो ठीक है 10,000 का कितना परसेंट रफ वर्क में करा रहा हूँ 10% कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो 6/12 इसको सॉल्व करोगे तो ये 500 आ जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो या फिर मैं जो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या है कि पहले 10% निकाल लिया तो इसका 1000 आ गया और 6/12 मतलब हाफ, तो 1000 का आधा 500। ठीक है, तो ये रफ वर्क था, इसको डिलीट कर देते। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो एक काम करते हैं इसको फटाफट P&L अप्रोप्रिएशन में भी 500 करके दिखा देते हैं। ये 500 500 500 500 और 500। राइटिंग की बड़ी समस्या है इस टैब पर, कोई बात नहीं, आई विल एकोमोडेट माई सेल्फ 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी जो सिंपल बातें मैं थोड़ा सा लाइटली लेके चलो, बस एक नई बात आई है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकालेंगे वो सिर्फ 6 मंथ के लिए, मेरे कहने बाद में हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। फिर सैलरी मिलना है जिसको रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं 7,750, तो 750 के हिसाब से एक बार जरा इसका रेम्यूनरेशन निकाल दीजिए फटाफट, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगा। तो ये सैलरीज हम पुट कर देते हैं टू सैलरीज। तो चेक करिएगा तीनों को देना है या सिर्फ एक को देना है, जरा ध्यान से लाइन पढ़िएगा। ए विल गेट रेम्यूनरेशन, सिर्फ किसको मिलना है ए को, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बात है, हम ए को सिर्फ देंगे तो ब्रैकेट में ही लिख देते हैं यहाँ पर ए को कितना 750, एक क्वार्टर का, तो महीने साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3000। मैं राइट? अच्छा कैपिटल अकाउंट में डाल दूँ या बाद में कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कमीशन मिलना है किसको बी को, चलिए पहले एक काम करते हैं, बी का कमीशन हम लिख लेते हैं, कैलकुलेशन वाली लाइन हम बाद में पढ़ते हैं। टू कमीशन सिर्फ किसको मिलना है बी का, हम इस पे लगाते हैं नोट नंबर 1। कैलकुलेशन कैसे जाएगा, आइए पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को और आराम से पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िएगा। बी विल बी एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हक। ठीक है, उसको अधिकार है, हक है किस चीज़ की, कमीशन की, क्या से, रेट से 4% के हिसाब से। किस पर 4%, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट्स पे लगाना है, लेकिन आगे की लाइन काश यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। आफ्टर डिडक्शन मतलब घटाने के बाद, नेट प्रॉफिट में से घटाना है कुछ, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ठीक है, घटा दूंगा क्योंकि मुझे उसका अमाउंट पता है, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना 6000। और क्या घटाना है उस्ताद, जरा बताना क्वेश्चन भाई साहब। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा लो, मैं ठीक है घटा दूंगा। और क्या बोला है, सैलरी रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन भी घटा दो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घटा सकता हूं मैं, सैलरी भी घटा सकता हूं, लेकिन जिस कमीशन को आप ढूंढ रहे हो, क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं, उसको भी घटा दो। बात समझ में आ रही है, क्या क्या बोला, नेट प्रॉफिट लो, उसमें से क्या घटाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट लो, कितने का नेट प्रॉफिट था वो अभी देख लेते हैं, नीचे था 1,11,500 का, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा लो, 6000 है, देख लो नीचे एक बार फिर से आराम से तसल्ली से, 6000। 3000 क्या बोला है, सैलरी भी घटा दो, मैंने बोला ठीक है घटा देता हूँ, घटा दूंगा मैं, यानी 1,11,500 में से 6000 इंटरेस्ट घटा दिया, सैलरी घटा दो 3000 वो भी घटा दिया, लेकिन ये क्या बोल गया क्वेश्चन, कमीशन घटा दो। मैं तो निकाल ही रहा हूँ कमीशन, उसको कैसे घटा दूँ, घटाना तो पड़ेगा अगर क्वेश्चन ने कहा है तो इस समस्या से कैसे बाहर निकलते हैं। कुछ टीचर इसको रटवा देते हैं कि अगर आप नहीं घटा पा रहे हो तो क्या करो, नीचे रेट जोड़ दो, 4/104 कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन ज़रा लॉजिक से सोचना क्यों एक साथ कर रहे हैं। आइए मैं इसका नोट बनाता हूँ, नीचे नोट नंबर 1, क्या, बीज कमीशन, बी का कमीशन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बीज कमीशन इज इक्वल टू 4%, 4% लेना है किसका, 4% नेट प्रॉफिट का एनपी, माइनस इसमें से क्या घटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस सैलरी, माइनस
बीज कमीशन, क्वेश्चन यही कह रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, अभी बस क्वेश्चन ने जो कहा है मैंने उसको लिख दिया है। नेट प्रॉफिट कितना, तो नेट प्रॉफिट मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लीजिए। 1,11,500, 1,11,500 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, मैं चेक कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, बहुत अच्छे, माइनस कर सकता हूँ। माइनस सैलरी 3,000, इसको भी माइनस कर सकता हूँ। लेकिन क्या आप कमीशन माइनस कर पाओगे, यहाँ पे आप अटक गए। जब आप कमीशन माइनस नहीं कर पाओगे तो आपके सामने क्या आ गई, समस्या आ गई, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसका एक तरीका है, बी का कमीशन x मान लो, यहाँ पर x रख लो और यहाँ पे x माइनस करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको लॉजिकली सॉल्व किया जाए। एक तो तरीका ये है, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेना, आपसे हो जाएगा, मैं मैथमेटिक्स के डेप्थ में नहीं जा रहा। दूसरा मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ, ठीक है, माइनस बीज कमीशन। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको छोड़ दूं और मैं एक अनदर एग्जांपल पे आ जाऊं और वहां से फिर मैं वापस आऊँगा, मैं कहता हूं एक एक क्वेश्चन ले लो, ऐसे रफ वर्क देता रहूं मैं आपको और इसको समझना। मैं ऐसे समझा रहा हूं, मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, सॉरी 10% ऑफ सेल, ठीक है। और मैं आपको कॉस्ट दे दूं कितना, कॉस्ट ही ले लो, और मैं आपको सेल दे दूं, सेल दे रखा है 1,01,10 रुपये का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, क्या आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं? थोड़ा सा मैं परसेंटेज से खेलना सिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन मैंने क्या दिया, प्रॉफिट है 10% ऑफ कॉस्ट, 10% किसका, कॉस्ट का, और आपको क्वेश्चन ने क्या दे दिया, सेल का अमाउंट दे दिया 1,10,000 या कुछ भी ले लो, 11,000 ले लो या 1,100 ले लो, मान लो 11,000 है। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, निकाल पाओगे? तो कुछ बोलते हैं सर 10% लगा दो सेल के ऊपर तो 1,100 आंसर आ गया। बहुत ध्यान से देखना, वो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हमें परसेंटेज किसके ऊपर लगाना है, कॉस्ट के ऊपर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये कॉस्ट पर परसेंटेज लगाओ जो भी है, फिर हमें पता है कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट। तो क्या निकल के आता है, सेल। कितना है सेल, 1,11,000 रुपये का। प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है कितना, 10%। किसके ऊपर लगना है ये 10%, इसके ऊपर, और ये गायब है। वही समस्या वहाँ पर भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, क्या कई बच्चे बोलते हैं सर वो गायब है तो इस पर लगा दो, तो इस पर आप नहीं लगा पाओगे। अगर लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने इस पर लगाने के लिए बोला है, कॉस्ट के ऊपर। तो इस समस्या को हम सॉल्व कैसे करें? तो एक तो मैथमेटिक्स में जवाब है बॉस, मैंने आपको बताया एक्स मान के सॉल्व कर लो। मैं एक्स के झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता। जब मेरे पास सिंपल एक्स से भी ज़्यादा आसान तरीका, लॉजिकल तरीका है, तो मैं एक्स के चक्कर में जाऊँ ही क्यों? तो आप एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसको दिमाग में गांठ बांध दीजिएगा अच्छे से। परसेंटेज जिसके ऊपर लगाना होता है ना, ठीक है, उसकी बेस वैल्यू 100 मानी जाती है, तभी तो आप उसको 100 से डिवाइड करते हो। तो आप मुझे बताओ, ये जो 10% मुझे लगाना है किसके ऊपर लगाना है, कॉस्ट के ऊपर। यानी कि कॉस्ट जितना भी होगा, यानी कि मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू में 10/100, यही करोगे ना। और कॉस्ट मुझे पता नहीं, तो इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना तो पता है ना कि 100 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि परसेंटेज जिस किसी भी वैल्यू पर लगना होता है उसकी बेस में 100 आके बैठता है। समझ पा रहे हो? अच्छा, लेकिन मैं परसेंटेज इस पर नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि मैं लाचार हूँ, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। तो ऐसे केस में मैं ये परसेंटेज इस पर लगाऊंगा, लेकिन एज इट इज़ 100 से डिवाइड करके नहीं लगाऊंगा। मैं इसकी बेस वैल्यू ढूंढूंगा कि सेल की बेस वैल्यू क्या है, क्या 100 है, 110 है या 90 है। तो आप मुझे कॉमन सेंस से लगा के बताओ, अगर ये 100 है और ये 10 है, 100 पे 10 लगाओगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना है, आप मुझे बताओ फटाफट। ये कितना होगा, 110। यानी कि इसकी बेस वैल्यू कितनी है हमने ढूंढ निकाला, 110 है। आ रहे हो? एक ही मंत्र है जो आपको ये बात समझा देगी, परसेंटेज जिस पर लगना हो उसकी बेस वैल्यू 100 मानी जाती है। भाई साहब क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, परसेंटेज
कॉस्ट पे लगानी है, तो कॉस्ट पे जब लगाएंगे तो नीचे बेस में 100 बैठाएंगे, किसी और पे लगाएंगे तो 100 नहीं बैठेगा, 100 से कम या 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 उसी का होगा जिस पे क्वेश्चन ने बोला है। तो मुझे इस पे लगाना है, तो इसकी बेस वैल्यू ढूंढा, तो बेस वैल्यू भाई जब आप इसको 100 मानोगे और उसमें प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो ये 110 हो गया। इसका मतलब कि मेरा प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। मैं प्रॉफिट कैसे निकाल दूंगा, मैं एक्स की ओर जाऊँ क्यों, मैं बोलूँगा 11,000, तुम कितने परसेंट हो, तुम 110% हो, तुम में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो 1% आ गया, यूनिटरी मेथड है, और मुझे कितना परसेंट चाहिए, 10%। ये लो आंसर आ गया कितना, 10,000, सॉरी 1,000, कितना आ गया, 1,000। यकीन नहीं है तो देख लो कॉस्ट कितना होगा आपका, कॉस्ट जो सेल अमाउंट है उसमें से प्रॉफिट हटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 10,000, और 10,000 पे 10% कितना होता है, 1,000 ही तो होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, परसेंटेज जिस पर लगना होता है, ठीक है, उसकी बेस वैल्यू 100 मानी जाती है, और किसी और पे लगाओगे तो आप उसकी बेस वैल्यू ढूंढ करके लाना, या तो वो 100 से कम होगा या तो 100 से ज़्यादा होगा, तो बस काम कर लो। अब आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आओ। आप मुझे बताओ ये 4% किसके ऊपर लगाना है, सारे कुछ घटने के बाद, जब ये बी का कमीशन कितना परसेंट है, 4%, जब ये घट जाएगा, समझ पा रहे हो। अच्छा एक काम करना, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करो, ये 4% किसके ऊपर, इनटू में इनको माइनस कर लो, इनको जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लो फटाफट, ये आपका आ जाएगा 1,04,000, कितना, 1,04,000 एग्जैक्टली। नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है, 1,11,500 माइनस 6,000 माइनस 3,000, ये आपका आ रहा है 1,06,000। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये गलत हो गया ना, वेट करो, मैंने सिर्फ नेट प्रॉफिट ले लिया। नेट प्रॉफिट में ध्यान रखिएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये नेट प्रॉफिट 1,11,500 था, 1,11,500, इसमें एक 1,500 और जुटेगा तो ये और ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट जो अमाउंट आएगा कितना आ जाएगा टोटल, 1,13,000, 1,13,000। कैलकुलेशन एरर हो गया थोड़ा सा, ठीक है, क्लास में होता तो बच्चे पकड़ लेते छोटी छोटी मिस्टेक, बट ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे खुद ही पकड़ना पड़ता है। तो -6,000 -3,000, ठीक है, तो इनको जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,04,000, ठीक है, 1,04,000। अब क्या खराबी है इसमें से, बी का कमीशन भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जो कि कितना है 4%, वो माइनस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर 4% क्या है, इंक्लूडेड है, और माइनस होने के बाद जो वैल्यू आता वो उस पर परसेंटेज लगना था, तो यानी कि वो 100% है, और इसमें 4% क्या है, मैं बी का कमीशन माइनस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कि क्या है, ये 100% नहीं है, 104% है। तो आप क्या करना, सिंपल सा काम करिएगा, ये 4 में 100 मत लीजिएगा, 4 में 104, क्यों, क्योंकि आप इसमें से बी का कमीशन माइनस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, तो ये इसमें 4% इंक्लूडेड है, तो 104% होगा, तो 104 से डिवाइड करोगे तो 1% आ जाएगा, और 4% चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये जो आपका आंसर आ जाएगा 4,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1,04,000 जो हम माइनस कर पा रहे हैं उसमें से एक चीज़ हम माइनस नहीं कर पाए हैं, वो क्या है, बी का कमीशन, और बी का कमीशन कितना है, 4% है, इसका मतलब कि 100% से 4% एक्सीड कर गया, ज़्यादा कर गया, हो गया, इसका मतलब कि ये कितना परसेंट है, 104% है। कोई चीज़ 104% है तो 104 से ही तो डिवाइड करोगे तब उसका क्या आ जाएगा, 1% आएगा, और एक बार 1% पता चल गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4% आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, और नहीं समझ पा रहे हो तो फिर एक ही तरीका क्या है, आप x मान लो किसको, बी के कमीशन को, और सॉल्व कर लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, या फिर जैसे बच्चे रट्टा लगाते हैं कि आफ्टर लिखा हो तो क्या करना, कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नीचे 104, नीचे 4 को या रेट को ऐड कर देना, बुक्स वगैरह में भी इसी तरह के नोट्स मिलेंगे।
और मेरी बात सिंपल से याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप परसेंटेज लगाने बैठना तो चेक करना क्या मैं रियल बेस पे लगा रहा हूँ, तो 100 से डिवाइड करना। अगर रियल बेस पे नहीं लगा रहे हो तो फिर या तो 100 से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा। तो आप बताओ क्या ये रियल बेस है? नहीं, क्योंकि बी का कमीशन भी घटाना था। तो अब चेक करूँगा क्या ये 100% से ज़्यादा या कम है, तो ज़्यादा है। कितना? 4% ज़्यादा है, क्योंकि बी का कमीशन इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब कि 104% है, तो 104 से डिवाइड कर दो, 1% आ गया, और 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आई थिंक मैं इनको डिटेल में बता पाया हूँ। ऐसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन आने वाले हैं और इनको डिटेल में डिस्कशन करें। तो चलिए बी का कमीशन लिख देते हैं, कितना? 4000। ये आपका बी का कमीशन आ गया 4000। और ज़रा क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, तो इसमें बहुत कुछ है। रेम्यूनरेशन 750 रुपये पर क्वार्टर हो गया। उसके बाद हमने कमीशन भी लिख दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज, सब कुछ घटाने के बाद 10% ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उस क्वेश्चन में बोला था दिस प्रॉफिट, और इसमें बोला सब कुछ घटाने के बाद। अच्छा ठीक है भाई, कुछ जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, टू जनरल रिजर्व। आइए साथ साथ जरा फटाफट जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करो। सब कुछ घटा डालो, यानी कि इसको जोड़ लो तो 1,13,000 आ गया, और इसको भी घटा दो तो माइनस कर लो 1,13,000 माइनस, तो जोड़ोगे तो 6 4 10 और 3 13,000, और इसका कितना? 10%। इसलिए कह रहा हूँ लैंग्वेज ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन का। ये मेरे ख्याल से 10,000 आ जाएगा ना? यस आई एम राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ और एक एक कैलकुलेशन लिखते चले जाओ। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस 10% ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कर दिया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 हमने यूज कर लिया बिफोर कंसिडरिंग द अबव आइटम, यानी कि इस 1,15,000 1,11,500 में से ऊपर का कोई भी आइटम कंसिडर नहीं किया। कोई बात नहीं, हमने कर लिया ना नीचे, अब तुम मत करो ना, हम तो यही चाहते हैं। तुम कंसिडर करोगे तो हमें दिक्कत आ जाएगी, और इसके ऊपर मैं बहुत बाद में डिटेल में बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। फिर क्या बोला है क्वेश्चन? कुछ नहीं, प्रिपेयर फलाना डिम का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? पैकअप, सारा काम कर चुके हो, एक बार फटाफट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो और क्वेश्चन को खत्म करो। प्रॉफिट शेयर ए, बी और सी। चलिए टोटलिंग जरा मेरी मदद करिए फटाफट टोटलिंग के लिए। इधर तो जोड़ोगे तो 1,13,000 आ जाएगा, 1,13,000, 1,13,000। एक बार मुझे जरा डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के बताओगे? 1,13,000 में से ये सब घटा दो, तो ये 10 3 13 23, तो 1,00,000 में से घटा दो 23,000, तो ये आ गया आपका 90,000। जरा एक बार बताओगे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? क्वेश्चंस पढ़िए ध्यान से। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ना शुरू किया, कहीं पर भी इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं करी है। तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात ना करे तो ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये सारी बात मैंने रफ में लिख रखा है, रफ में नहीं नोट्स में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कुछ बात अभी पढ़ा रहा हूँ। प्रोविजन या रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड इज absent या साइलेंट, पार्टनरशिप डीड हो ही नहीं या फिर उस बात पे चुप हो, पार्टनरशिप डीड, डीड मीन्स एग्रीमेंट, तो उस केस में कौन कौन सा रूल लगेगा? तो एक रूल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड अमंग इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर। ये रूल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे बराबर बराबर पार्टनरों के बीच में क्या कर देने हैं? बांट देने, डिवाइड कर देने। चलिए इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम इस प्रॉफिट को जो अभी हमने निकाला है उसको हम बांट देते हैं इक्वली, बराबर बराबर। वही 3 टुकड़े लगाने हैं, तो 90,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 30,000, 30,000 और 30,000। क्या क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अभी जो चीज़ें हमने अभी उधर लिखा है एक्सपेंस में, वो पार्टनर को मिलना है, तो सब चीज़ यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में। सैलरी देना था एक, ठीक है, एक कमीशन भी था, फटाफट फटाफट इसको यहाँ पहुँचा दीजिए, तो कॉपी पेस्ट का काम खाली रह जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट शेयर्स था, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बार ज़रा सैलरी का अमाउंट बताइएगा। सिर्फ ए को मिलना है कितना? 3,000, 3,000 ए को, बी और सी में डैश। फिर कमीशन सिर्फ बी को मिलना है कितना? हमने निकाल लिया था 4,000 डैश।
और प्रॉफिट शेयर्स 30,000 ईच, 30,000 फॉर्मेटिंग का काम बहुत होता है अकाउंट्स में। अब 30,000 30,000 फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइएगा 30 जा रहे हैं, इनके ऊपर टोटलिंग कर लें फटाफट। मैंने टोटलिंग कर रखा तो एक बार मैं यहाँ से ही लिख देता हूँ, ठीक है। 85,500 इसका आ जाएगा, 85,500 के बाद 76,000 इसका आ जाएगा। टोटलिंग आप खुद से करेंगे, 61,500 इधर से आ जाएगा, यही कॉपी करिए यहाँ पर। 61,500, 76,000 और ये 85,500 और ये बैलेंस शीट आप निकाल लीजिएगा। बैलेंस शीट मैं निकाल देता हूँ। 75,000 आंसर में भी दे रखा होगा, उसके बाद 65,500 और लास्ट है आपका 51,000। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस करने में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल करिएगा और पूछना हो, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, या टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा जवाब दे सकूँ, या हो सका तो वहीं पर जवाब दे दूँ। नंबर है 8384041505। ये मेरा नंबर है। माय नेम इज़ सुधीर गुप्ता। कोई भी दिक्कत है आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। अच्छा, कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ मैं, अगर आप चाहो तो खुद से ट्राई करना, कोई क्वेश्चन सारे मत, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बी, सी और डी, क्वेश्चन नंबर 8 बी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सी और क्वेश्चन नंबर 8 डी, ये 3 क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो तो करना। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन को ट्राई मत करना। मैं आगे जैसे जैसे प्रोसीड करूँगा तभी आप इसको कंप्लीट करना। मैं आज की क्लास की भी पीडीएफ डाल दूंगा, साथ साथ आपका क्या नाम है नोट्स की, और साथ साथ क्वेश्चंस के भी सब पीडीएफ आपके साथ होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे आप वहाँ पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, आप ही के काम के लिए है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि मैं और आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो, जैसा भी हो। धन्यवाद।